अभी हमारी टीम भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में मौजूद है, जहां से तमाम लोग जल भरते हैं। यहाँ पे ये घाट है, गंगा घाट है, यहाँ से तमाम लोग जल भर के फिर देवघर के लिए निकलते हैं। ये दूसरा वीडियो है हमारा, जिसमें कि हम यहाँ के व्यवसायियों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 से लेकर 2019 में कोई पाबंदी नहीं थी, उस समय क्या कुछ इनको फायदा होता था और इस समय कितना उसका नुकसान हुआ है, जो कोविड के कारण देश को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन सुल्तानगंज में जब तमाम लोग उन भक्तगणों के भरोसे यहाँ बैठे होते हैं कि वो लोग आएंगे, फिर जल भरने के लिए बोतल खरीदेंगे, तमाम गमछा और तमाम चीज़ें जब रखी होती हैं वो खरीदेंगे, तो क्या कुछ उन पे असर पड़ा है? अच्छा, आपका दुकान है सर? हाँ सर। 2019 से अब तक कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। क्या? जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से असर ही असर है। हाँ। कितना असर पड़ा है? जैसे कि एक अनुमान लगाया जाए कि अगर 100 रुपये कमाई अगर 2019 में हो रही होगी, इस समय उसके तुलना में कितना रुपये कमाई हो रहा है? 10 रुपये कमाई हो रहा है। 10 रुपये कमाई हो रहा है। कैसे ज़िंदगी कैसे चल रही है? बहुत खराब जिंदगी चल रहा है। हाँ? बहुत सा खराब जिंदगी चल रहा है। बहुत खराब जिंदगी चल रहा है। हाँ। अच्छा, आप लोग को मान लीजिए भक्तगण जो आते हैं, एक तो उनका होता है कि वो लोग खरीदते हैं, और भी क्या मतलब लोकल के लोग भी आप लोगों से खरीदारी करते हैं? नहीं, हाँ। नहीं, सब हम लोग ही खरीदते हैं। अच्छा, सब हम लोग जो आते हैं देवघर जाने के लिए वही लोग खरीदारी करते हैं। अच्छा, तो मतलब बिल्कुल 10% पे आप लोग आ गए हैं। पिछले साल तो बिल्कुल नहीं लोग आ रहे थे। हाँ, तो पिछले साल तो बिल्कुल जीरो होंगे। जीरो था ही। अभी कुछ चल रहा है अनलॉक होने के कारण। अच्छा, ये बताइए कि इस बार तो मान लीजिए कि अनलॉक है, अभी चल रहा है, लेकिन कितना अभी तक कितने लोग आपको देखने को मिले? कितने लोग मतलब उस समय से आए? यात्री है ये नहीं, सब लोकल ढंग का आदमी है, आसपास का लोग है। यात्री बाहर का लोग नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ, बोलिए। हम लोग का भैया बहुत स्थिति खराब हो गया है। श्रावणी मेला नहीं जो चल रहा है, हम लोग के पास 15 से 20 लाख का माल बना हुआ है सर। अच्छा, हम लोग जो है लास्ट में मजबूरी हो के टोटे चलाना पड़ा। क्या मतलब क्या करते थे आप लोग? हम लोग जो बोल बम का डिब्बा देख रहे हैं ना, जल भरते हैं, वही बनाते हैं। अच्छा, हम लोग का माल जो है सड़ रहा है सर, मेला के कारण हम लोग रोड के कगार पर आ गए हैं। सरकार से यही गुजारिश है कि धीरे धीरे जो वैक्सीन लिया है, कम से कम उसके लिए भी मंदिर खोले। मंदिर खोलने के बाद हम लोग का कोई भी रोजगार तो चारों ना तो चलेगा, नहीं तो हम लोग भूखे मर रहे हैं। चलिए, देवघर में अभी पूर्ण रूप से पाबंदी है। हालांकि बिहार में कई जगह ये चीज़ें थोड़ी रियायत मिली है, इसलिए लोग सुल्तानगंज भी पहुंच रहे हैं। लेकिन झारखंड में पड़ता है देवघर, तो झारखंड में तमाम चीज़ों पर भी पाबंदी पूर्ण रूप से है। अच्छा, ये बताइए सर, कितने रुपए का है ये? ये कम से कम तो 10,000 का है। हाँ, 10,000 का है। नहीं, एक एक करके हम पूछेंगे थोड़ा सा, हम हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा दाम भी पता चल जाएगा। ये कितने का है? 15 रुपया का। हाँ? 15 रुपया। ये 15 का है। खुदरा में। और ये 10 रुपया का। 10 रुपए का है। और ये वाला? ये भी 10 रुपया का। ये भी 10 का है। और ये बड़ा वाला? बड़ा वाला 30 रुपया का। 30 रुपए का। और इसमें क्या है? इसमें पीठ कामर है। हाँ? पीठ कामर। अच्छा, पीठ पे रखते हैं। हाँ, पीठ पर। अच्छा, इसमें बोतल ही है क्या? हाँ, डिब्बा सही। अच्छा, तो मतलब इसको उठाने में थोड़ा सा आसानी रहता है, टांगने हाँ, में। पीठ में टांगा जाता है। अच्छा, पीठ में टांगने में आसानी होता है। और ये सब जो बड़ा वाला गैलन है, इसका दाम 70 रुपया है। 70 रुपया है। और ये आगे जो व्हाइट वाला है, इसका 60 रुपया। 60 रुपया। अच्छा, ये बताइए कितना कोरोना की वजह से कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान है, कुछ बिगड़ी बट्टा नहीं है। हाँ। कुछ बिगड़ी बट्टा। कैसे चल रही जिंदगी? जिंदगी भगवान भरोसे। भगवान का कब गुजारिश होगा कि वहाँ मंदिर खुल जाए, जो कि हम लोग को रोजी रोटी चले। और क्या, पिछली बार से कितना चहल पहल ज्यादा है इस समय? कुछ नहीं है चाल, पिछले बार से तो और कम है। 2020 में तो बिल्कुल नहीं था। कुछ नहीं। थोड़ा ज्यादा है इस बार। 2021 में कुछ अब काट उप की आता है आदमी का गो, और क्या। प्रशासन उसके लिए मारता भी है, अगले सोमवारी को भी मारता है। और जो है इस बार भी यानी रपेटा है, कांवड़िया आता है तो उसके चलते लोकल आदमी मार खाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए प्रशासन को। कम से कम प्रशासन को समझना चाहिए कि कौन लोकल है, कौन कांवड़िया है। ठीक है, आप कर दिए हैं
आप लॉकडाउन कम कम कुछ, अब जो गरीब आदमी है जिसका 50 लाख का है, 60 लाख जो फंसा दिया है, हाँ, उनको तो नुकसान हो रहा है। ब्याज पे उठा के जो फंसाया है, तो वो कहाँ से देगा? हाँ? तो ये इस पे तो सरकार को तो विचार विमर्श करना चाहिए ना। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ये तो विडम्बना, ये तो तकलीफ है ही लोगों के मन में, क्योंकि व्यवसायी जो होते हैं वो मार्केट से पैसा उठाते हैं, बैंक से पैसा कर्ज के तौर पे भी लेते हैं, उसके बाद से चीज़ें खरीदते हैं, उसको फिर सेल करते हैं, फिर उसको चुकता करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सामान खरीदा था उनके पास पैसे मिल ही नहीं पाए। फिलहाल ये भोजनालय है, खाना खिलाते हैं सर? जी, अच्छा। खाना खिलाते हैं। सुनता में 10 रूम सनौटा है, यात्री तो आ रहे हैं, इसमें 10 स्टाफ खर्चा है, कैसे चलेगा? 10 स्टाफ काम करते हैं। तो मतलब सुन सनौटा बस बंदे लॉकडाउन हुआ तो स्टाफ को निकाले नहीं? नहीं, स्टाफ तो पैसा ले लेगा, स्टाफ को छोड़ेगा। चलिए, ये तो बहुत बेहतरीन बात है कि आपने स्टाफ को निकाला नहीं है। ये दुकान के मिस्त्री हैं, ये इन्होंने हमको तनख्वाह दिया है बैठा को। ये कोई भी स्टाफ को तनख्वाह दिए हैं, अपने जेब से दे या कहीं से दे दिए हैं। अभी बहुत लस में है, लेकिन अभी तक हम लोग बहुत परेशान हैं इनके चलते कि ये परेशान है। लेकिन अब पैसा हम लोग खर्चा दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, घर का खर्चा दे रहे हैं सर, लेकिन ये बहुत एक अच्छे कर्मचारी की यही आदत होती है, एक अच्छी आदत है कि जब मालिक परेशान हो तो उसकी परेशानी भी साफ तौर पे जाहिर होती है। 2019 में जब आप लोग पूरा चल रहा होगा, उसमें से इस समय कितना कमाई मतलब है? कमाई नहीं, अभी हम लोग का घाटा है 5 लाख रुपये। हम लोग अभी घर से दिए पैसे सब। 5 लाख रुपए साल का घाटा है, मतलब पूरा घाटा है आप जोड़ रहे हैं? हाँ, टोटल 2020 से लेके अब तक का सब स्टाफ को बैठाए, खिलाए, पैसा दिए, तनख्वाह दिए। 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। क्या उम्मीद लग रहा है अब आगे? अब आगे अब देखा जाए कब खुलेगा नहीं खुलेगा, इसका क्या। अभी तक कोई इसका प्रभाव ही नहीं है, अभी तक घाटे में सब आदमी। कुछ अपील है उन नेताओं से, सरकारों से कि हाँ कुछ इसमें रियायत दी जाए? नहीं, कहाँ कुछ आ ही नहीं रहा, तो क्या बोला जाएगा। कुछ सुविधा भी रहता है कि हाँ स्टाफ कैसे खटा रहा, चल रहा है। अभी तक घर से कर्जा पैसा लेके आदमी काम करे, पैसा थोड़े कोई स्टाफ मानेगा। चलिए ठीक है, फिलहाल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से छटनी हो गई, लोगों को निकाल दिया गया, क्योंकि उनके पास जब तमाम चीज़ें बंद हुई तो नौकरी से निकाली गई, कई लोग छटनी की गई, लाखों लोग बेरोजगार भी हो गए। लेकिन ऐसे कुछ लोग भी हैं जो कि जो कर्मचारी हैं उनको बिठा के पैसे दे रहे हैं। ऐसे भी लोग भी समाज में हैं जो कि एक बड़े उदाहरण के तौर पे सामने आते हैं, लेकिन उनकी भी समस्या बहुत ज़्यादा है। ये 5 लाख रुपए का नुकसान बता रहे हैं, जो कि 2020 के मार्च से लेके अब तक का वो एक नुकसान का आंकड़ा है। फिलहाल यहाँ पे व्यवसायी जो है वो परेशान होंगे ही, लेकिन सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कुछ रियायत दी जाए। जो वैक्सीनेशन करा चुके हैं उनको कम से कम अलाउ किया जाए कि यहाँ से लेके देवघर तक वो जाके दर्शन कर सके, ताकि जो व्यवसायी हैं वो थोड़ा राहत महसूस करे। फिलहाल और भी चीज़ों से हम आपको यहाँ के रूबरू कराएंगे। देवघर यहाँ से जब जाएंगे हम, तो देवघर में भी क्या क्या चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों पे फोकस करेंगे और हम दिखाएंगे। क्या करें, उधर पे जो है वहाँ पे जो कावड़िया जाता है उसको लाठी से, डंडा से, ठीक है। इनकी परेशानी ये है कि अगर कांवरिया जो जाते हैं उनको प्रशासन के द्वारा दिक्कत किया जाता है। हालांकि जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करवाना प्रशासन का काम है, उस पर हम सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे अतुल है, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम अलग अलग सेक्शन में आपको अलग अलग वीडियोस में दिखाते रहेंगे कि आखिरकार यहाँ से लेके देवघर तक की क्या स्थिति है, कैसे लोग जीवन अपना चला रहे हैं। तमाम चीज़ों पे हमारी फोकस रहेगी, हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा, तमाम चीज़ें हम आपको